हेलो गाइस, आई एम अक्षय कुमार एंड यू ऑल आर वाचिंग द रिलेटिव डॉक्टर। तो आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं ये अपने टाइटल और थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया होगा। तो दो टॉपिक है, एक हार्ट अटैक और दूसरा कार्डियक अरेस्ट। ये दोनों बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि हार्ट अटैक क्या है और कार्डियक अरेस्ट क्या है। जनरली लोग कार्डियक अरेस्ट की जगह पे हार्ट अटैक ही रेफर करते हैं। बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन होता है इस दोनों टॉपिक्स में। तो आज के इस वीडियो में हम इसी दो टॉपिक पर क्लियर करेंगे कि ये दो टॉपिक क्या है, इस दोनों में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं जाएंगे, बस एक बेसिक डिफरेंस जानेंगे कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या डिफरेंस है। पर उससे पहले मैंने हार्ट अटैक पर एक डिटेल्ड सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप वो जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ आई बटन पे पॉप हो रहा होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो पर डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए हार्ट अटैक क्या होता है और क्यों होता है। तो हार्ट अटैक होने का कारण है हार्ट के मसल्स को सही अमाउंट में ब्लड ना मिलना। हमारे बॉडी में जो भी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो किडनी हो, वो लीवर हो, वो ब्रेन हो या इवन हार्ट ही हो, उसके फंक्शनिंग के लिए उसे ऑक्सीजन चाहिए एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में। जब तक उस ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक वो ऑर्गन सही से काम नहीं कर पाएगा। और ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है ऑर्गन्स तक? ब्लड के थ्रू। ठीक है, ब्लड ही वो मीडियम है जिसके थ्रू ऑक्सीजन सारे ऑर्गन्स और सेल्स तक पहुंचता है। यानी कि हार्ट जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है वो हर ऑर्गन्स में जाता है ताकि वो ऑर्गन अच्छे से काम कर सके, प्रॉपर फंक्शन कर सके। और यही सेम चीज़ वैलिड है हार्ट के लिए भी। ठीक है, हार्ट को भी तो ऑक्सीजन चाहिए फंक्शनिंग के लिए। तो हार्ट के मसल्स में भी ब्लड का सप्लाई होना चाहिए। और वो ब्लड का सप्लाई कौन करता है? वो कोरोनरी आर्टरी करता है। ठीक है, तो हार्ट मसल्स में कोरोनरी आर्टरी ब्लड का सप्लाई करता है। और जब कभी भी इस कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाए तो हार्ट के मसल्स में ब्लड पंप नहीं हो पाएगा सही से। हार्ट तो ब्लड पंप कर ही रहा है पर यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है। उस ब्लॉकेज के कारण जो ब्लड पंप हो रहा है वो हार्ट के ही मसल्स तक नहीं पहुंच पा रहा है सही से। ठीक, जब ब्लड नहीं पहुंच पाएगा हार्ट के मसल्स तक तो हार्ट सही से काम नहीं कर पाएगा क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का कमी, वहां पे ऑक्सीजन सही से पहुंच नहीं पा रहा है हार्ट के पास, तो हार्ट सही से काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू हुआ हार्ट अटैक का। हार्ट अटैक में हमें पेशेंट्स में सिम्टम्स दिखेगा। हार्ट अटैक में काफ़ी टाइम मिलता है, पेशेंट्स का हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं हार्ट अटैक के केस में। ठीक है, अब कार्डियक अरेस्ट के बारे में बात करें तो कार्डियक अरेस्ट समझने से पहले ये समझिए कि हमारे हार्ट के अंदर हमेशा एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है जिसके कारण ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। और उसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण ब्लड का पंप होता है पूरे बॉडी में। इसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को स्टडी करने के लिए हम पेशेंट का ईसीजी कराते हैं, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कराते हैं। और उस टेस्ट के रिपोर्ट में हमें पेशेंट के हार्ट का सारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखता है इन फॉर्म ऑफ ग्राफ। ठीक है, तो जब कभी भी पेशेंट के हार्ट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में सडन डिस्टरबेंस हो जाए कोई, जिसके कारण हार्ट स्टॉप हो जाता है और उसके कारण पेशेंट का डेथ भी हो सकता है, तो इस केस को हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। ये कार्डियक अरेस्ट का केस किसी नॉर्मल हार्ट में भी हो सकता है, पर ये मोस्ट कॉमन है उन पेशेंट्स में जिनमें हार्ट से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर हो पहले से, जैसे कि हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के पेशेंट्स में कार्डियक अरेस्ट का खतरा हमेशा बना रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोनों की सीरियसनेस के बारे में कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में से ज़्यादा खतरनाक कौन है, ज़्यादा डेडली कौन है। ठीक है, तो कार्डियक अरेस्ट ज़्यादा सीरियस है, ज़्यादा खतरनाक है हार्ट अटैक के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि हार्ट अटैक में हमें पेशेंट्स को हॉस्पिटल तक ले जाने में, उसके ट्रीटमेंट कराने में टाइम मिलता है हमें, लेकिन हम पेशेंट को हॉस्पिटल तक ले जा सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। पर कार्डियक अरेस्ट के केस में क्या होता है कि पेशेंट को टाइम ही नहीं मिलता है। विद इन अ मिनट पेशेंट का डेथ हो सकता है। पेशेंट आपके सामने खड़ा है, एकदम अच्छा से खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, और खड़े खड़े उसे कार्डियक अरेस्ट आएगा, वो लुढ़क जाएगा और उसका डेथ हो सकता है। ठीक है, तो इस केस को कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। और हार्ट अटैक में हमें अच्छा खासा टाइम मिलता है कि हम पेशेंट को हॉस्पिटल तक ले जाएं, उसका ट्रीटमेंट करा सकें। ठीक है, इस चीज़ में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। जनरली जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में डेथ होता है कार्डियक अरेस्ट से, पर लोग कहते हैं हार्ट अटैक से मर गया। हार्ट अटैक से नहीं मरता है वो, कार्डियक अरेस्ट से मरता है, जो बैठे बैठे खड़े खड़े अचानक से उसका डेथ हो गया। ठीक है, कंपैरिजन किया जाए अगर तो हार्ट अटैक से 4 गुना ज़्यादा डेथ होता है कार्डियक अरेस्ट के कारण। ठीक है, 4 गुना ज़्यादा डेथ होता है कार्डियक अरेस्ट के कारण। ठीक है, तो ये था बेसिक डिफरेंस हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के बीच में, जिसमें हार्ट अटैक में हार्ट के मसल्स में ही ब्लड का सप्लाई सही से नहीं हो पाता है, जिसके कारण हार्ट सही से काम नहीं कर पाता है। और एट द सेम टाइम कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि हार्ट के ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में सडन डिस्टर्बेंस होता है, जिसके कारण पेशेंट का सडन डेथ हो जाता है। ठीक है, तो इस दोनों में अब कंफ्यूज मत होइएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं।
आने वाले वीडियोस में आई विल ट्राई कि मैं कार्डियक अरेस्ट पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं अलग से। हार्ट अटैक का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पे, जहां पे मैंने हार्ट अटैक के बारे में एक डिटेल से डिस्कस किया है। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही हमने हमारा वेबसाइट भी लॉन्च किया है, जहाँ पर सारे टॉपिक्स के बारे में एक रिटन डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। जो भी वीडियोस यहाँ बनते हैं इन सारा टॉपिक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल है, आप जाकर स्टडी कर सकते हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ठीक है, और इसके अलावा हमारे इंस्टा को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आप कुछ भी डाउट्स या क्वेरीज पूछ सकते हैं, या कोई भी वीडियोस का टॉपिक्स अगर सजेस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी सेफ।